हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्या आपको मालूम है कि हम किस प्रकार से जीवन जिए ताकि हम और हमारा घराना बचाया जा सके। हम सब लोग जानते हैं एक दिन इस दुनिया का नाश होगा, इस दुनिया का खात्मा होगा और एक अंत का समय आएगा। लेकिन उन अंतिम समयों में हम कैसे बचेंगे, कैसा हम जीवन जिए या फिर किस प्रकार से इस पृथ्वी पर जिए ताकि हम और हमारा घराना बचाया जा सके। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 में देखते हैं, तो परमेश्वर जो स्वर्ग में उसका सिंहासन है, पृथ्वी पर अपनी नज़र को लगाता है, अपनी दृष्टि को लगाता है, तो वचन कहता है कि मनुष्य का चाल-चलन बिगड़ चुका है, पृथ्वी बिगड़ चुकी है। अर्थात जिस मकसद से, उद्देश्य से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और वो बातें मनुष्य के जीवन में दिखाई ना देने लगी और मनुष्य अपने चाल चलन को बिगाड़ता चला गया, अपनी मर्जी के अनुसार वो जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। अब इस मनुष्य जाति के कारण पूरी पृथ्वी को नाश करने का निर्णय मैंने ले लिया है। इस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक कठोर डिसीजन मानव जाति को नाश करने का और उसका विनाश करने का ले लिया है। लेकिन ऐसे ही समय में एक नूह नाम का व्यक्ति था, जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन से लेकर और आगे 7 अध्याय और 8 अध्याय में भी इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। तो नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति था, एक खरा व्यक्ति था। क्लियर बाइबल कहती है वो अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। कहने का मतलब जैसे नूह के समय में जो लोग थे उनके जीवन में नैतिकता खत्म हो चुकी थी, उनके जीवन में मॉरलता खत्म हो चुकी थी, लेकिन नूह उन दुनिया के लोगों के समान अपनी जिंदगी को नहीं जिया और अपने आप को दूषित नहीं किया। और यही वजह थी, यही कारण था कि परमेश्वर की दृष्टि नूह के जीवन पर लगी और परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं कुछ समय के बाद एक भारी वर्षा इस पृथ्वी में भेजने वाला हूं, इसलिए तू एक बड़े से जहाज को बना और बनाने के बाद में उसमें कोठरियां बनाना और तमाम प्रकार के जीव जंतु उस जहाज में तू रखना और अपने परिवार और बाल बच्चों समेत तू भी उस जहाज में घुस जाना। इस प्रकार के सारे इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने नूह को दिया और नूह ने वैसे ही परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार से, निर्देश के अनुसार से किया और अपना और अपने परिवार की जिंदगी को बचा पाया। तो यहाँ पर नूह की जिंदगी से हम कुछ बातें सीखेंगे कि कैसे नूह जीवन जिया ताकि वो और उसका घराना बचाया जा सका। पहली बात हम सीखते हैं, नूह अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था और एक धर्मी व्यक्ति था। अर्थात हम भी इस दुनिया में ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, एक ऐसे समाज के बीच में रहते हैं जिनका चाल चलन हो सकता है परमेश्वर की नजर में बिगड़ चुका हो, परमेश्वर की नजर में ठीक ना हो, उनके जीवन में मॉरलता खत्म हो चुकी हो, उनके जीवन में नैतिकता खत्म हो चुकी हो। लेकिन क्या हमारा जीवन किस प्रकार से है उन लोगों के बीच में? अगर हम नूह के समान अपने जीवन को खराई में, परमेश्वर की राहों में चलने में और अपने जीवन को धार्मिकता में बिता रहे हैं, तो ये परमेश्वर हमें नूह और नूह के परिवार के समान बचा लेगा। और नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में उसके अनुसार से वो कर्म भी किया। अगर नूह को विश्वास ना हो, अरे परमेश्वर तो ऐसे ही कह रहा है और ऐसे ही अपन बातों को टाल देता, तो मुझे नहीं लगता कि नूह और नूह का घराना बचाया जाता। एक धर्मी व्यक्ति, एक खरा व्यक्ति परमेश्वर जैसा कहता है वैसा उसके वचन पर विश्वास करता है और उसके अनुसार करने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर यही नूह ने किया, परमेश्वर ने उससे कहा, उस बात पर नूह ने विश्वास किया, उसके बाद नूह ने कर्म भी किया और यही वजह थी नूह अपने परिवार के साथ साथ पृथ्वी के कई जंगली जानवरों को और पक्षियों को और चिड़ियाओं को बचा पाया। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के अंत में हम लोग बचाए जाएं, हमारा घराना बचाया जाए और हमारी जिंदगी के द्वारा और लोग भी बचाए जाएं, तो हमें चाहिए कि इस दुष्ट भरे दुनिया में, इस अनैतिकता समाज में हमें खड़े होने की जरूरत है। परमेश्वर की नजर में धर्मी होकर जिंदगी जीने की जरूरत है। जैसे दुनिया चल रही है वैसे ना चलकर, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को बचाएगा, उसके साथ साथ
तमाम आवश्यकताएं और जरूरतों को पूरा करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने नूह के जीवन में बहुत कुछ काम किया और नूह के साथ-साथ कई सारे जीव-जंतुओं को उसने बचा लिया। तो हमें नूह के समान जीने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर हमें और हमारे घराने को आशीष दे और बहुत ऐसे आशीष दे। और हम आगे की कहानी बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि 150 दिन तक इस पृथ्वी पर पानी रहा, अर्थात 40 दिन और रात में बरसता रहा, पानी बरसता रहा और इस दुनिया में पानी इतना भर गया कि सब कुछ जो पृथ्वी पे था वो नाश हो गया और खत्म हो गया। केवल नूह और नूह के घराने पे परमेश्वर की दृष्टि हुई और वो बचाया गया। उसके बाद में फिर से दुनिया की स्टार्ट हुई और फिर से पृथ्वी पर हर एक चीज़ों की शुरुआत हुई। नूह अपने इस जल प्रलय से बचाव के बाद में परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है और उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर खुश होकर नूह से वाचा बांधता है कि अब मैं मानव जाति को इस प्रकार से नष्ट ना करूंगा। अर्थात परमेश्वर पछताया मनुष्य को इस प्रकार से नाश करने के द्वारा, इस जल प्रलय के द्वारा नाश किया, उससे परमेश्वर पछताया। इसलिए मेरे भाई और बहन, इस नूह की जिंदगी से सिंपल और साधारण रीति से हम लोग सीखते हैं कि हमें धर्मी और खरे जीवन की जरूरत है ताकि इस प्रकार का जीवन हमें और हमारे घराने के लिए उद्धार का कारण बने, हमें और हमारे घराने के लिए बचाव का कारण बने। और दूसरी बात, परमेश्वर की बातों को उसने विश्वास किया और कर्म भी किया। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जैसा उसका वचन कहता है वैसा विश्वास करते हैं, कठिन परिस्थिति में, हालातों में और उसके अनुसार से करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर डेफिनेटली, जैसे इस नूह को परमेश्वर ने आशीष दिया, आप सभी की जिंदगी को बहुत ऐसे आशीष देंगे। लेकिन हमें अपनी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी जीने की जरूरत है, हमें एक मॉरल लाइफ जीने की जरूरत है, एक नैतिक जीवन में बने रहने की जरूरत है और उसके साथ साथ परमेश्वर के मार्ग में बने रहने की जरूरत है। हो सकता है लोगों ने नूह का मजाक बनाया हो, नूह का ठट्टा किया हो, लेकिन नूह जानता था परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। उसी प्रकार से आप वचन में इतना स्ट्रांग रीति से खड़े होने की जरूरत है कि मेरे परमेश्वर ने जैसा बाइबल में कहा है वैसा मेरी जिंदगी में करेगा और मुझे और मेरे घराने को आशीष देगा। जब ऐसा विश्वास करते हैं तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब परमेश्वर ने नूह से कहा होगा कि अब मैं इस दुनिया को नाश करने जा रहा हूं, जल प्रलय के द्वारा इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, और नूह धर्मी होने के कारण, परमेश्वर की बातों को मानने के कारण वो घबराया नहीं, वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही वो किया और अपना और अपने घराने के उद्धार का और बचाव का कारण बना। क्या आप चाहते हैं कि आप और आपका घराना बचाया जाए? क्या आप चाहते हैं आप और आपके कुटुंब के लोग बचाए जाएं? तो आप लोगों को एक अच्छे मसीह जीवन जीने की जरूरत है, परमेश्वर के भाने वाला जीवन जिंदगी जीने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब जानते हैं ये दिन बुरे हैं, दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है। जिस प्रकार से हालात गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से परिस्थितियां बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें नहीं लगता कि दुनिया ज्यादा समय तक चलेगी। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान करते हुए, जानते हुए, समझते हुए, क्या हमें शुष्क होकर जीवन जीना चाहिए या फिर लापरवाही का जीवन जीना चाहिए? अगर हम लापरवाही का जीवन जिएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे। यदि हमें बचना है, हमारे घराने को बचना है, तो इन सारे हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर और आज के जमाने को देखकर हमें बड़ी बुद्धिमानी से, परमेश्वर के मार्ग में खराई से और धर्मी जीवन जीकर प्रभु के मार्ग में बढ़ते चले जाना है। प्रभु सभी को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। एक समय था कि आपने दुनिया को नाश करने का प्लान और योजना बना लिया था प्रभु। ऐसे समय में केवल और केवल नूह नाम का व्यक्ति धर्मी तेरी नजर में पाया जाए। हाँ प्रभु, हम भी एक ऐसा जीवन जिए, हम भी एक खरा जीवन जिए, एक धर्मी जीवन जिए, ताकि आपका जब दुनिया में आने का समय हो, इस दुनिया का खात्मा करने का समय हो, तब आपकी दृष्टि हम और हमारे परिवार पर पड़े प्रभु, हमारी कलीसियाओं पर पड़े परमेश्वर, ताकि हम सब लोग बचाए जाएं और तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह, तू सहायता कर, मदद कर, मेरे लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे, वो समझे प्रभु, इस दुनिया की चकाचौंध में नहीं, इन दुनिया की दुनियादारी में नहीं, बल्कि बड़े ध्यान से प्रभु, हालातों को ध्यान में रखते हुए, हालातों को समझते हुए प्रभु, तेरी वचन की ओर दौड़ें, तुझसे प्यार करें और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा में बढ़ते चले जाएं। प्रिय परमेश्वर, जो
प्रिय परमेश्वर, जो भाई और बहन बीमार हैं, आप उन्हें चंगा करें प्रभु। जितने बीमारियों की स्थिति में हैं, दुष्ट अंधकार की स्थिति में हैं, यीशु मसीह के नाम से ये आज़ाद हों, ये छुटकारा पाएँ यीशु नासरी के नाम में। प्यारे प्रभु, उसके साथ-साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंस की कंडीशन खराब है प्रभु, उनके पैसे की ज़रूरत है प्रभु, आप द्वार खोलने वाले परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू अपने खोजियों को किसी भली बात की घटी ना होने देगा। तेरे लोग तुझे खोजे प्रभु, ताकि आप इनके जीवन में बहुत ऐसे अद्भुत काम करें। प्यारे परमेश्वर, जो नौकरी ढूँढ रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलने के लिए सहायता कर। जो लोग मेरे परमेश्वर पिता जीवन साथी को ढूँढ रहे हैं, जीवन साथी मिलने के लिए सहायता कर, ताकि इस पृथ्वी पे परमेश्वर तेरी राहों में चलते हुए तेरे अच्छे बच्चे बनकर जीने पाएँ। यीशु नासरी के नाम से प्रभु, हम सब नूह और नूह के घराने के समान बचाए जा सकें। प्रभु, हमें हिम्मत दे और हमें शक्ति दे और हमें बुद्धि दे और समझ दे, ताकि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम जी सकें और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सकें। प्यारे यीशु, आप हमारी सहायता और मदद कर। मेरे प्रत्येक भाई-बहनों को आशीर्वाद दे, उनकी परिस्थितियाँ बदल दे, इनके हालात बदल दे प्रभु जी, और इनके ना जीवन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। यीशु डैडी, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आने वाले दिनों में हम बाइबल स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश की ओर बढ़ती चली जा रही, ताकि आप लोग सीखें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, और इस अंतिम समय में अपने विश्वास को और परमेश्वर पर बनाए रखें, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।